जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली गॉड्स एंड डेमी गॉड्स का। ठीक है, इसको हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आती है वो आती है कि हम लोग जब इतना टाइम आगे बढ़ चुके हैं, इतना टाइम हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक है, इस गीता के कॉन्सेप्ट को हम पूरा समझ रहे हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी क्यों है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार आपको मंदिर में भगवान, कई बार आपको मंदिरों में मिलेंगे, जैसे कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मिलेंगे जो हनुमान जी की पूजा कर, कुछ लोग में करते हैं, कुछ लोग जो नवरात्रों का व्रत रखते हैं बट एकादशी को इतना फॉलो नहीं करते, कुछ लोग एकादशी को बहुत फॉलो करते हैं। तो हमको ऐसे कहीं ना कहीं काफी सारी वैरायटी मिलती है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपको सीक्रेट कैसे रिवील कर सकता हूँ जब तक आप लोग अपने कैमराज ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अनंत ने कर लिया बात सुन के, बाकी सब अभी भी जो है वो शर्मा रहे हैं। ठीक है, वी हैव खुशवंत, आशीव, दीपांशु, कृतिक, श्रेयस, पीयूष। आप लोग अपने कैमराज ओपन कर सकते हैं। पीयूष आज भी आप कॉलेज में ही हैं? ओके, ठीक है। सो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज अपने कैमराज ओपन कर लिए। अब आप लोग पुराने हो चुके हैं और अभी भी आप लोग कैमराज ओपन करने में बड़ा शर्माते हैं, विच इज वेरी पिक्यूलियर। तो चलिए, आज के हम लोग क्लास जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली है क्या कि हमारे गॉड्स और डेमी गॉड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, कौन है, कैसे है। क्योंकि आप देखेंगे कि इतनी वैरायटी आपको मिलती है तो पक्का आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। जैसे घर में बोलते होंगे, अरे तू क्या कर रहा है, कृष्ण जी की भक्ति कर रहा है, मत कर, शिव जी की भक्ति कर, हनुमान जी की कर। पहलवान होंगे वो हनुमान जी की करेंगे। ओके, कभी प्रोग्राम में जाते हैं किसी स्कूल कॉलेज में तो सरस्वती वंदना होती है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत सारी आती है। हम देखते हैं कुछ लोग खासकर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, पंजाब में पूजा, माता की पूजा बहुत करते हैं, बहुत हेवीली माता की पूजा करते हैं, इतनी हेवीली कि क्या बताएं। 9 दिन इतनी कठोर पूजा करेंगे, सावन आएगा तो शिव जी की बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करेंगे, और भक्ति ही नहीं करेंगे बट साथ साथ में उनके लिए इतना कुछ करेंगे। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या रीजन है। या फिर हमारे घर में जो ऑल्टर होता है, जो वहाँ पे जहाँ पे मंदिर ग्रह होता है, वहाँ पे हमारे पास सारी फोटोग्राफ्स होती हैं। सारी फोटोग्राफ्स होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे शिव जी की भी है, राधा कृष्ण की भी है, राम दरबार भी है, साईं बाबा भी हैं, गणेश जी भी है, पार्वती जी भी हैं, और उसके साथ साथ में माताओं, सारी सारी माताओं की फोटो भी लगाई हुई है। और कोई रह गया क्या? और कोई ऐसे हैं जो रह गए? मोक्ष, सब हो गए पूरे या कोई रह गए हैं अभी? सूर्य, आप बताओ घर में क्या क्या देखा है आपने? बाकी लोग भी ऐड कर सकते हैं, बाकी क्या क्या देखा है। ठीक है, कई लोगों के घर में खाटू श्याम जी की फोटो होती है। और क्या है? और किसी किसकी फोटोग्राफ्स होती हैं बताइए। कुछ तो बाबाओं की भी गुरु होती है। नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी की होगी, चलो ठीक है, वेरी गुड। पीयूष आप बताओ आपने क्या देखा है यहाँ पे हरियाणा में? यही सब प्रभु जी जो आपने बताया अभी, हाँ, मेजोरिटी में माता की होती है। माता की सभी होती। कुल देवी होती है सभी की। गुड। तो ये मैंने देखा है, हरियाणा में काफी कल्चर है ये कुलदेवी का। तो आप देखेंगे कि भर भर के साईं बाबा तो मैंने बता ही दिया, साईं बाबा तो है ही है वहां पे। और वो आजकल एक वो है ना, गुरु जी आते हैं, उनकी फोटो भी रख देते हैं, कि वो लोग इतनी बड़ी फोटो रखते हैं गुरु जी एकदम मेन मेन फ्रेम में। जैसे मुझे मालूम है, बहुत साल पहले दिल्ली में ना एक स्टूडेंट को पढ़ाता था। उसके घर वाले जो थे, उसके फादर इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि वो थर्सडे के दिन छोड़ के रोज नॉनवेज और ड्रिंक किया करते थे। और थर्सडे के दिन मैंने कहा कि सर आपने कुछ क्यों नहीं, नहीं यार आज मेरा ना साईं बाबा का व्रत है, साईं बाबा का, जैसे जैसे साईं बाबा, जैसे मैंने कहा वेरी गुड। फिर थोड़े साल बाद जब वो जो उनकी डॉटर थी जिनको पढ़ाता था, वो पास आउट हो गई, तो एक दिन उन्होंने ऐसे बुलाया कि आ जाओ, मतलब घर पे आओ, इनवाइट किया, मैं उनके घर पे गया। छे, इतनी बड़ी जो है फोटो लगी हुई थी, किसकी? वो गुरु जी वाले जो है ना, बाबा जी, उनकी फोटो लगी हुई थी। तो मैंने कहा साईं बाबा, कहते वो भी हैं, अंदर है। मैंने कहा इनकी इनकी फोटो नहीं पड़ी। हाँ यार, जब से ये आया ना तब से लाइफ बदल गई मेरी। तो मैंने कहा ऐसा क्या होगा, 1-2 किलो वजन कम हो गया, कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गए? नहीं, बस पूछ मत, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार मैं 2 साल आया, आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, और आज आपके इस बाबा जी की फोटो लगाने से कैसे आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया? सो द पॉइंट इज कि आप देखिए कि यहाँ पे सारी चीजें जो होती हैं ये कैसे होती हैं, से कैसे रिवॉल्व करती हैं।
तो बेसिकली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है गॉड्स की, डेमी गॉड्स की, सेंट्स की, वो बड़ी खोखली है, इट्स नॉट कंप्लीट। तो इसीलिए ये हमारा ना प्राइम कर्तव्य बनता है, इट बिकम्स अ प्राइम ड्यूटी कि हम जो है इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से देखें और समझें। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे कि यार देखो, एक बहुत मेजर डिफरेंस है सनातन धर्म के अंदर, वैरायटी है सनातन धर्म में। तभी ना बाहर के जो लोग होते हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं कि यार आपका क्या क्या धर्म है, आपके में तो क्लैरिटी नहीं है कि भगवान कौन है, तो क्या बात करोगे? हमारे में सिंपल है, अल्लाह एक, जीसस एक, दैट्स ऑल, काम फिनिश, नो मोर देन एनीथिंग, कोई डिबेट का क्वेश्चन ही नहीं है। आपके यहाँ पे तो अपने खुद में लड़ते रहते हो। फिर जब ये सारे हिंदू जो थे ना, जो कि सनातन धर्मी, जिनको आज हम हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू वर्ड यूज करूंगा, सनातन धर्म से छोटा पड़ता है हिंदू, तो जो ये हिंदूज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही कह रहा है अब्दुल, तू अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है, जॉन तू सही कह रहा है। तो आज से जो अमर व्यक्ति था, ठीक है ना, अमर अकबर एंथनी, अकबर तू भी ठीक कह रहा है, एंथनी तू भी ठीक कह रहा है, आज से अमर जो, ये भी छोड़ेगा, अरे छोड़ो भगवान यार। तो ये, तो इतनी कंफ्यूजन आने का क्या हो गया, लोगों ने अपना जो है फेथ इस पे लूज करना शुरू कर दिया। और फेथ लूज होने के बाद क्या कर दिया कि अब वो बड़े ही कंफ्यूज है। कंफ्यूज कैसे हैं कि पता ही नहीं कि भगवान है कौन। तो इसलिए अब क्या हुआ, आज हम आपको ये समझाएंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिनको समझना बहुत अत्यावश्यक है। ओके, तो आज हम इस चीज को लेंगे, आज और कल हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको लेंगे। ये कुछ चीजें हम लोगों ने आपके साथ कवर करी थी आपके बेसिक कोर्स में भी, बट आज हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये चीज उस टाइम पे बताना और उस टाइम आपको समझाना थोड़ा खतरों का गेम था, क्योंकि उस टाइम आपको पूरी फिलोसफी, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होती थी। तो आज हम देखेंगे कि गॉड वर्सेस डेमी गॉड के सबसे पहला, हु इज गॉड। देखिए भगवान है कौन, वो छोटे से जो काना है वो डांस कर रहे हैं, वो कहेंगे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। ये सरस्वती माता जो है, जिनके से हमको बुद्धि आती है और हम समझ पाते हैं, हमारे में इंटेलिजेंस आती है, तो ये क्या है, हमारी सरस्वती माता। तो ये भगवान है। नीचे लोग बोलते हैं दिवाली के दिन पे क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो क्या गणेश जी हमारे भगवान है? तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं धीरे 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 यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हमारे पास आता है, तो हमारे पास बड़ी डिबेट चलती रहती है कि हमारे भगवान है कौन, कौन बनेगा हमारा भगवान। ठीक है। और उसके बाद तो व्यक्ति बोलते, तो आजकल की जनरेशन जो कहती है कि नहीं हर बंदा भगवान है, एवरीबडी इज गॉड, आप भी, हम भी, तुम भी, सब भगवान है। तो ये लोगों में बहुत कंसेप्शन आता है। तभी आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि बड़े ही बेकार हैं। बेकार कौन से हैं? बेकार कॉन्सेप्ट कौन से हैं कि लोगों ने बोला कि इसको तो हटा दो यार, इसमें किसी को मानना ही नहीं है, तो कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे ब्रांचेस बन गई। जैसे कि हम देखते हैं, लेट से आर्य समाज हो गए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं मूर्तियां बेकार है, क्योंकि इनका भगवान ही नहीं है तो भगवान की फोटो कैसे हो सकती है, तो ये लोग मूर्तियों को नहीं मानते हैं। देन ऐसे ही करते 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 और भी कई सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो आने शुरू हुए, क्या ग्रुप्स आने शुरू हुए। उन्होंने हमारी जो कमियां थी, जो कि लैक ऑफ नॉलेज थी, उनको उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही भारी और बड़ा ही समझने वाला है। तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए थोड़ा सा समझेंगे इसे। तो लोगों को ना पता ही नहीं होता कि गॉड है कौन। तो ये जो नीचे बाबा जी हैं, कहते हैं भाई मैं भगवान हूँ, क्योंकि जब कोई नहीं पता तो फिर मैं भगवान हूँ। तभी हमारे जो बाबा जी हैं, हम देखते हैं राम रहीम या ऐसे लोग जो हमको बेवकूफ बनाते हैं, जो हम लोग को ठग लेते हैं, लाइक हु आर लाइक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे को लल्लू बना देते हैं। एंड वाई डू दे मेक अस लल्लू, इज बिकॉज क्योंकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि है कौन भगवान। तो आखिर में एक क्वेश्चन आता है कि हु इज गॉड, भगवान है तो है कौन। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि भगवान को कहने से पहले भगवान कौन है। चलिए, तो आपके हिसाब से भगवान की क्या डेफिनेशन हो सकती है? हु एज पर यू आर भगवान, बताइए। यस जैसे गौरांश। जैसे बताया था कि ये वन बाय वन बताते हैं। गौरांश आप, फिर कौशल आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान वो हैं जिनका भव है, मतलब जो ऐश्वर्य है, जिन पर हर तरह का ऐश्वर्य है, हर तरह के बैलेंस है दुनिया का। वो तो अलग चीज है, वो तो आपको पता है तो आप बता रहे हो ना, उसको नहीं पता होने से पहले थोड़ी बताते। हाँ, तो उस सुन लिया। हिसाब से। हाँ, जो आपको लगता है कि मैंने हाँ, लोगों जो जनरल अप्रोच है उसमें क्या कहेंगे हम? जनरल अप्रोच में तो ये भगवान फिर वो है जो हमारी, जो हम जब परेशान होते हैं तब उनसे बात करते हैं, वो भगवान है। जो हमारी हर बात उनके जवाब नहीं दे रहे लेकिन उसे पूरा कर देते हैं, तो हमारा वेरी, ध्यान रखते हैं, वो भगवान। यस, यही चीजें सुनना चाह रहा था आपसे। वेरी गुड। यस कौशल आप बताइए, फिर मोनू आप बताना। नॉर्मल लोग में कंसेप्शन है कि भगवान हमारे मतलब वो हैं, जब हमें यूज करना हो, हमें जब कोई प्रॉब्लम है तो हमको याद करे
और जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो तो हम भूल जाएं, मतलब अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको याद करें। बहुत बढ़िया, वो तो ठीक बात है, तो याद करें, वो तो दोस्तों को भी करते हैं, बट भगवान कौन है? आज के टाइम में नहीं, लोगों के अंदर कंसेप्शन है भगवान तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए मेरे आइडिया से, तो भगवान वो है जो जो ये पूरा संसार को चला रहे हैं। मतलब हमारे पूरे अगर हम देखें, हम कोई भी चीज विदाउट किसी चीज के नहीं काम कर सकती है, पूरी दुनिया चल रही है, तो ठीक भगवान इस बात। समय हमारे आत्मा है, परमात्मा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा प्रश्न दोबारा समझिए, ये तो हम लोग फंक्शन बता रहे हैं, जैसे पहले गौरांश ने बताया, ठीक है, अब आप जो बता रहे हैं, वो गौरांश बता रहे हैं कि जो हम जिनसे हम बात करते हैं, ठीक है, पर वो कौन है? आप गद्दी तो बताइए, वो पोजीशन किसने ली, वो कौन है? ये जैसे आपने बोला हमारे प्रधानमंत्री है, सुनिए, जैसे प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री के लोग बात करते हैं कि हाँ यार प्रधानमंत्री तो है, बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड, दैट्स वेरी वंडरफुल। प्रधानमंत्री का काम करते देश चलाना होता है, लॉ बनाना होता है, ये सब चीजें करनी होती है, ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीजें करनी होती है, राइट? बट मेरा प्रश्न आपसे जो है ना, वो ये है कि वो है कौन? वो राहुल गांधी हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं, वो इत्यादि एक्सवाइजेड कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति का नाम बताइए, ठीक है? तो यही चीज, वेरी गुड, आपने सही बोला, वैसे बहुत लोगों ने बोला, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, दैट्स वेरी विष्णु फाइन। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है। चलो, विष्णु कृष्ण भी हम सब क्लियर करेंगे, सूर्य रूपावत ने भी बोला कि विष्णु कृष्ण भगवान है, तो ये सब सॉल्व करेंगे, ठीक है? मोनू आप बताओ, फिर पीयूष आप बताना। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भी ना ले, तो एटलीस्ट भगवान हम उन्हें बोल सकते हैं जो है हमें एज अ मेंटर हर एक सिचुएशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वो अपने कर्मों से हमें सिखा सके कि हमें इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए था, इसका आउटकम क्या आएगा, जैसे भगवान राम ने सिखाया एक जीवन जी के। चलो, तो मतलब अब जैसे आपने बोला कि मेंटर है, तो ठीक है, जैसे आपको कल संदीप महेश्वरी बोलता है कि सुनो, उठो यार, क्या करना है लाइफ में, से परेशान नहीं होते, ये करना है वो करना है, कि आपने गुस्से में किसी का सर फोड़ दिया, तो उन्होंने तो अपने कर्मों से सही सिखाया, आपने किसी का सर फोड़ दिया, तो भगवान हो गए वो? नहीं, संदीप महेश्वरी अगर मुझे रोड मैप खुद करके बताएंगे तो ही मैं मानूंगा उनकी बात। अच्छा ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर किसी के लिए ये रोड मैप, क्योंकि देखिए आपका जो चॉइस है, जो आपकी लाइकेबिलिटी फैक्टर है, वो मिलती है ओसामा बिन लादेन से, या उसको भी छोड़िए, कौन है हमारा डॉन, कौन है यहाँ पे, दाऊद इब्राहिम से। जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग जो है बहुत इंस्पिरेशन है दाऊद इब्राहिम से, कोई है मुंबई से, है यहाँ पे? आमची मुंबई कोई नहीं है, ठीक है, तो आमची मुंबई अगर देखेंगे तो लोकल जो मुंबई वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या है, दाऊद इब्राहिम बहुत चलता है, अक्खा मुंबई में उसका राज है। तो दाऊद इब्राहिम जो बोलेगा अपने हाथ से करके दिखाएगा, उसने बोला मैं इसको गोली छोड़ाऊंगा, उसने गोली छोड़ा दिया, तो आप उसको भगवान मानेंगे? प्रॉब्लम से तो बाहर निकल रहे हैं ना, आप को तंग कर रहा है, आपने उसको फॉलो किया, उसने क्या किया, उसने किसी को गोली मार दी, तो विल दैट बी ओके? आप उसे भगवान कहेंगे मोनू? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा आउटकम क्या था। दाऊद इब्राहिम का पर्पस था टेरर फैलाना, और एक ओके, आर्मी मैन जो होगा उसका पर्पस होगा देश में शांति बनाए रखना, तो अगर वो गोली मारता है तो वो सही है। ठीक है, तो मतलब उसे आप भगवान मान लेंगे? नहीं, मैं दाऊद को नहीं मानूंगा। तो आर्मी वाले को तो मानेंगे ना? आ, नहीं, उसे एक मेंटोर बोल सकते हैं आप। अब तो आपने वो तो बोला ना, भगवान वो हमारे मेंटोर के रूप में जो अपने कर्मों से हमें करना सिखाते हैं, तो वही तो हुआ। नहीं प्रभु जी, मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, मोनू मजाक कर रहा था, थोड़ा सा मैं आपसे मजाक कर रहा था मैं। नेक्स्ट कौन है? कोई बात नहीं प्रभु जी। अरे अभी मैं actually आप लोगों को जब तक खींचूंगा नहीं, तब तक आप समझोगे नहीं, आपसे कभी कभी लोग बाहर भी डिबेट करेंगे। यस, नेक्स्ट हरे क्यों? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, यस, अभी आज सबका नंबर आएगा, सब लोग आज मजाक करेंगे, चलिए। भगवान एक किस्म से हमारे पिता ही हैं और हम सब उन्हीं के अंश हैं। वेरी गुड। वही वही रचयिता है, वही पालनहार है और वही संहारक है, समय समय के अनुसार। ठीक है, तो आपकी जो डेफिनेशन है वो कौशल से बहुत मिल रही है, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। तो पालनहार है, कर्ता है, फादर है, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं। हिमांशु आप बताइए, फिर संजय आप बताना। प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान का जिसमें उनके 6 क्वालिटीज होती हैं, हम्म। फेम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, तो ठीक है, पावरफुलनेस। देखो वो तो गौरांशु बता रहे थे, देखो ये तो हमने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया, राइट, वो ठीक है। पर बाहर लोग क्या बोलते हैं, बाहर समझाने जाएंगे कि नहीं स्ट्रेंथ, वो कहेगा अरे भाई रुकना, तू यार रुक, तू मेरी सुन पहले। एक्चुअली बाहर लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी फिलोसफी पे, इतनी उस पे, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं भी एक स्कूल में, कॉलेज मतलब एक कॉलेज में, स्कूल तो नहीं, एक कॉलेज में मैं सेशन लेने गया, तो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट मिला, तो मेरे से उसने बात करी कि प्रभु जी मेरे ये क्वेश्चन है, मेरे वो क्वेश्चन, मैं तीसरे दिन में मैं गया,
जैसे आपका यहाँ पे क्लास हो रही है, वैसे उसका क्लास करने गया, तीसरे दिन में उसने बोला कि ये मैंने कहा भाई बात बता, कितने साल से इस्कॉन जा रहा है? कहता है प्रभु जी मैं 3 साल से जा रहा हूँ। मैंने कहा माला कितनी कर रहा है? कह रहा है एक भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा ठीक है अब अपना सवाल पूछो, तो मैंने जब उससे मेरे से सवाल पूछे तो इतने कंफ्यूज मेस्ड अप सवाल थे, क्योंकि इतना 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 माइंड में ट्रैप बना हुआ था, कितनी गलत गलत फिलोसफीज का। क्योंकि शुरुआत में जब उसने कुछ सुना, उसने लोगों से डिस्कस किया, लोगों ने अपनी अपनी बात बोली, और उसने हर एक के बात में से कुछ ना कुछ इनपुट्स उठा लिए, और इतना खिचड़ी बन गई थी, माय गॉड, इतनी खिचड़ी बन गई थी कि आप प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं, उसमें बताऊं ना कि अगर मैं बेसिक चीज बताऊं, 3 गुण आत्मा, तो वो भी वो नहीं समझ पा रहा था। तो बाहर क्या होता है, लोगों की फिलोसफी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आपको थोड़ी सी चीज भी अगर प्रॉपरली पता नहीं होगा तो वो कंफ्यूज कर देंगे। तो अब मेरे को रोज उसके साथ जो आधा घंटा बैठना पड़ता है, उसको पर्सनली समझाना पड़ता है, तब जाकर थोड़े बहुत, हाँ प्रभु जी अब कुछ चीज समझ में आई, यस ऐसे ऐसे ऐसा होता है उसके साथ, राइट। तो वही चीज आपको बता रहा हूँ कि देखिए इन ऑल टोटल, जो पूरा इसका पूरा जो कंक्लूजन है, पूरा कंक्लूजन यही है कि जो भगवान है वो हमारे परम पिता, राइट, हमारे कंट्रोलर, हमारे मेंटेनर, हमारे डिस्ट्रॉयर, और उसका जिस जो कि हमको सब कुछ देते हैं, वो सारी चीजें हैं। दैट इज वेरी वंडरफुल, गुड, अच्छा बताया आपने, ठीक है, सही है। बट एक बात बताइए, देखिए अब आप लोगों ने बोला कि जो हमारे को कंट्रोल करते हैं, अब यहाँ पे कंट्रोल तो भगवान शिव भी करते हैं, तो क्या भगवान शिव हमारे भगवान हुए? बताइए। अब थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, गणेश जी की भी बड़ी पावर्स है, गणेश जी भी दे सकते हैं। हम देखते हैं कि देवों के देव महादेव, ठीक है, एक सीरियल आया करता था, लोग बड़े इतने चाव से देखते हैं उसको, इतने इतने शौक से देखते हैं कि माय गॉड। तो घरों में बैठ के जब वो देखेंगे पूरा ऐसे करके, यस सूर्य कुछ कहना चाहते हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बताइए। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो शिव है वो हमें कंट्रोल करते हैं, तो उनके उनको भी तो कंट्रोल करने वाले जो है विष्णु है, कि शिव जी जो है उनके एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ऐसे मतलब नॉर्मली सब जो है भगवान कृष्ण के ही एक्सटेंशन है, तो कंट्रोलर तो वही है फिर सबके। हम्म। अच्छा बताया, देखो आपने, सही है। देखो अब ना, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप लोगों को काफी सारी फिलोसफी में समझ में आ चुके हैं, काफी सारे जो तथ्य हैं वो समझ में आ चुके हैं हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के। सो अब आप लोगों के लिए ये जवाब देना कि कौन है क्या है, ये बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐसे नहीं, मैं आपको अगले वाले स्टेप में थोड़ा सा और जो है आपको मैं क्या करता हूँ, ट्वीक इन करता हूँ, ठीक है। चलिए। सो अब जब मैंने आपको ये बात पूछी कि कैसे इसमें भगवान है क्या है, तो आप लोगों ने मोर और लेस हर एक ने अच्छा आंसर दे दिया। हम थोड़ा सा ना भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, तो लोगों को आप ये बता सकते हो कि पहला कि भगवान कौन है। देखिए एक टाइम पे सचिन को क्रिकेट का भगवान बोला जाता था, रजनीकांत को एक्टिंग का साउथ का भगवान माना जाता है, उसका तो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के तो मंदिर भी है, पता है कोई बात? साउथ में एक जगह मंदिर है किसका, रजनीकांत का, और एक एक जगह पे अमिताभ बच्चन का भी। जब अमिताभ बच्चन को 2008 में, नहीं 2006 के अंदर उसने घूसा मारा था पुनीत सर ने कूली मूवी के टाइम पे, तो 2006 के टाइम पे उनके रिब में मतलब उनका जो था ना नीचे लंग्स में किसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब तो ये गया। तो लोगों ने व्रत रखे, मंदिर में आरतियां करी, पूरी रात घंटे पीटे कि भाई इनकी जो लाइफ बचा लो, ये कर दो, बहुत बुरी तरह से उन्होंने किया। तो ठीक है यार, तो ये चीज हुई। उसका जब वो ठीक हो गया तो उन्होंने बोला यस हमारे अमिताभ भगवान जिंदा हो गए, हमारे अमिताभ भगवान जिंदा हो गए, राइट। सो लेट्स सी वन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि पहले तो भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उनसे ना तो बड़ा और उनके ना तो कोई इक्वल होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही नंबर है। बट भगवान तो एक ही है, अगर दो चीज एक बराबर है तो वो एक नहीं हो, वो तो दो नहीं हो सकते, वो सॉरी, अगर मान लीजिए ये और ये दोनों एक बराबर हैं तो ये एक ही चीज होंगी ना। क्योंकि हम लोग जब कहते हैं कि भगवान एक ही है, तो मान लीजिए कोई भगवान के इक्वल कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो भगवान के इक्वल होगा तो दो इक्वल जैसी दो सेम पर्सनालिटीज हमको मिल जाएंगी, राइट है ना? समझ में आया ना? कंफ्यूज नहीं हो? जैसे मान लो यार एक ये फोन है और एक ये फोन है, ये दोनों फोन जो है ये आपस में बिल्कुल सेम है, तो मतलब ये दोनों एक ही फोन हुए ना, एक ही फोन एज इन, दोनों एक ही ब्रांड के एक ही जैसे फोन हुए। परंतु मान लीजिए ये फोन भी जैसा है, ये फोन भी एक जैसा है, तो ये यूनिक कैसे हो सकते हैं? यूनिक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों सेम चीज है। क्लियर है? बात समझ में आई? नहीं है? कंफ्यूज हो गए आप लोग? कौशल तो हो गए कंफ्यूज? नहीं नहीं प्रभु जी, समझ तो मैं गया हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट मैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। आप ये बोल रहे हो कि जब दोनों चीजें सिमिलर हो गई तो फिर वो हाँ, तो एक तो होंगी नहीं ना, मतलब तो आप तो फिर yes. गॉड को आप कर ही नहीं सकते हो।
हाँ, मतलब वो दो चीजें हाँ, होती, गॉड इज वन, गॉड इज वन, दैट मीन्स कि सुप्रीमली पावरफुल। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि जिनके 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है, उनके पास सारा धन भी है, सारा फेम भी है, सारी नॉलेज भी है, तो दोनों के तो अगर ऐसी चीज होगी तो सारी कैसे होगी, वो तो डिवाइड होगी ना आपस में, राइट है ना। मान लो दो रिचेस्ट आदमी, दो रिचेस्ट कैसे हो सकते हैं, दोनों में से एक को तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो उससे उससे ज्यादा बेटर होगा। तो ये पॉइंट है, राइट। तो ऐसे ही भगवान के ना तो कुछ ज्यादा हो सकता है, ज्यादा को तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मान लो जैसे जैसे हमने कहा कि ये हाईएस्ट है, जैसे पहले कहते थे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, उसके बाद क्या हुआ कि एक और वो आ गई जो उससे बड़ी है, माउंट एवरेस्ट से, मतलब माउंट एवरेस्ट से बड़ी उसकी हाइट है, तो फिर वो हमारी हाईएस्ट हो गई, फिर एक और मिली तो फिर वो हाईएस्ट हो गई, फिर एक और मिली तो फिर वो हाईएस्ट हो गई। तो ये चीज है, आप समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है। तो हाईएस्ट जो है, जो बेस्ट है, जो सुप्रीम है, वो एक ही होगा, ठीक है। तो कोई उनसे बड़ा नहीं है, और इक्वल की तो सॉरी, कोई उनसे इक्वल नहीं है, तो बड़े की तो बात ही छोड़ दो। सेकंड क्या है कि गॉड इज नॉट बाउंड बाय एनी वर्क, भगवान जो है वो किसी कार्य से बंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको अपने ऑफिस का काम पूरा करना है, कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करने हैं, डेडलाइंस है, गवर्नमेंट को काम करना है तभी अगली बार आएगी, वोट मांगने हैं, सब कुछ करना है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो और भी कोई कार्य भगवान को, मतलब भगवान को कोई कार्य है ही नहीं जो करने का है। भगवान को कोई आपके जो 140 करोड़ जो कि भारतीय हैं, पर 8 करोड़ जो कि हम सॉरी 800 करोड़ 8 बिलियन जो लोग हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, उनकी देखरेख करने के लिए पर्सनली करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना उनको। समुद्र को कंट्रोल करना, सूरज को कंट्रोल करना, किसी को भी कंट्रोल करने के लिए उनको पर्सनली आने पड़ेगा। चलो चलो चलो, पानी में आ रहा हूँ एवेंजर्स की तरह, ऐसे करके नहीं आएंगे। वो बिल्कुल अपनी सारी जो उनके काम है वो सब उनकी एनर्जीज कर देती है। तो ये तो भगवान जो है किसी कार्य के अंडर में नहीं है, ही इज नॉट अंडर एनी वर्क, राइट। गॉड इज ऑलवेज गॉड, भगवान हमेशा भगवान है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जी भगवान है, फिर भगवान धरती पे आ गए तो भगवान इंसान बन गए, उसके बाद फिर जो है वो जब उनकी डेथ हो जाएगी फिर क्या होगा, वो भगवान बन जाएंगे। जैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले की बात है, अभी एक हमारा नया बैच चल रहा है ना, जो भी हमारा करंट बैच चल रहा है गीता क्वेस्ट का, जिसके अंदर जैसे आप लोगों के बैचेज हुए थे वैसे ही अभी जो बैचेज हो रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति मेरे से बोला कि सर मैंने है ना रील देखी थी, और मैंने रील में ये देखा कि जैसे भगवान कृष्ण के, जैसे जैसे भगवान राम ने बाली को मारा था धनुष पीछे से, तो ऐसे ही अगले जन्म में बाली जो है आते हैं और भगवान कृष्ण के पैर में बाण मारते हैं। तो मैंने कहा वाह, ये आपने कहाँ सुना है? तो कहते सर मैंने ना इंस्टाग्राम पे सुना है, इंस्टाग्राम की रील में। मैंने कहा भाई साहब आपका रेफरेंस क्या है इसका? सर रेफरेंस तो ना सर वो पेज बहुत बड़ा है, उसके 1.5 लाख फॉलोअर है। लो जी, कर लो बात। तो लोगों का इसका कोई बुनियाद नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं होता। तो जो प्रिंसिपल्स आपको मैंने दिए हैं ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है कि आप कैसे कैसे समझा सकते हैं, और मैं आपको शास्त्रों का एग्जांपल दूंगा तो आप उन्हें कोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि गॉड इज ऑलवेज गॉड। तो देखिए गॉड इज गॉड ऑलवेज गॉड का मतलब क्या होता है कि गॉड को यहाँ पे कुछ लेन देन नहीं करना। आप, मैं, मोनाज, दीपांशु, हिमांशु, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम सबको आदान प्रदान करना होता है। आदान प्रदान मीन्स वी हैव टू गिव एंड टेक, वी हैव टू गिव एंड टेक। हमको हमारे कर्मों की सजा यहाँ पे भुगतनी पड़ती है, कर्म हमको देने पड़ते हैं, कर्म हमको लेने पड़ते हैं। तो यही सारा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे होता है। बट वेन लॉर्ड कम्स हेयर, चाहे वो राम की तरह है, वो कृष्ण की तरह है, वो परशुराम की तरह है, वो बुद्धा की तरह है, उनको कोई भी यहाँ पे हिसाब नहीं पूरा करना होता कि भाई रुको, मैंने उससे पैसे लिए थे, मुझे पैसे वापस दे के आने हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता, उनको सिंपल अपना कार्य करना होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या है कि जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि गॉड इज गॉड, अब हम समझेंगे कि बेसिकली आप जितनी भी पर्सनालिटीज देखेंगे, चाहे आप ह्यूमन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कंफ्यूज हो गए तो बस हो गया काम आप सबका, ठीक है। बहुत ध्यान से नोट करिएगा, बहुत ध्यान से, मैं क्वेश्चंस का टाइम दूंगा। अब देखिए जितने भी हम लोग अपने यहाँ पे वेदों में, स्टोरीज में, टीवी चैनल्स में जितने भी हम लोग कहानी देखते हैं, चाहे वो शिव हैं, कोई भी इत्यादि हैं, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे इन्हीं 3-4 कैटेगरीज में आते हैं। तो पहली कैटेगरी हमारी होती है जीव तत्व। तो व्हाट इज जीव तत्व? तो जो जीव तत्व होता है, ये देखिए, ये है हमारा जीव तत्व। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। दूसरा होता है हमारा शक्ति तत्व। तीसरा होता है शिव तत्व या शंभु तत्व, और चौथा होता है हमारा विष्णु तत्व। तत्व का मतलब होता है रियलिटी, सच, ट्रुथ, राइट। तो मीन्स जो चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है हमारे 4 बेसिक तत्व होते हैं, राइट। जैसे आप सुनेंगे कि तत्व एक वो भी है ना, क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे
न्यूज़पेपर भी है, द तत्व, तत्व न्यूज। तत्व मीन्स ट्रूथ, रियलिटी क्या है। तो ये जो तत्व है, ये चार तत्व हैं बेसिकली। पहला तत्व हमारे पास होता है जीव तत्व के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? जीव तत्व के फॉर्म में। नाउ व्हाट इज जीव तत्व, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, बाकी सारे तत्वों को हम लोग कल लेंगे। आदि जीव तत्वों पे ही मैं आपको समझाऊंगा और आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। तो आपके साथ जीव तत्व क्या होना चाहिए, चलिए बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? ये भी हमने पहले कवर किया हुआ है, तो आप उसमें से भी कुछ न कुछ बता सकते हैं। जी प्रभु, जैसे हम लोग हो गए, जीव प्राणी हो गए धरती पे, कौन बोल रहा है? जी मैं मनसुख। हाँ हिमांशु बताइए। जी जीव तत्व में जैसे हम लोग आते हैं, जीव जंतु या प्राणी लोग, जानवर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ? ओके। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जब इसका नाम जीव है तो जीव मीन्स लिविंग एंटिटी। अब इस जीव तत्व में कौन कौन आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस जीव तत्व में आता है ये चार्ल्स, ये क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन कह रहा हूं, उसका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन ही, डार्विन का बंदर, उसका छोटा, चिंपैंजी। उसका हाँ चिंपैंजी, और फिर उसका छोटा बंदर, छोटा वाला बंदर, ये क्यूट वाला, ये जो है ये राइनोसोरस, नहीं राइनो नहीं, हिप्पोपोटामस, ये हमारा लड़का लड़का, हम सब जो कि हैं यहाँ पे। दूसरा ये बेबी एलिफेंट, ठीक है। आपका फ्रेंड बेबी एलिफेंट नहीं, क्योंकि हर एक यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मोटा होता है, उसको लोग एलिफेंट कहते हैं प्यार से, है ये मेरा हाथी, मेरा साथी, वो वाला साथी नहीं, ठीक है। हाथी एक्चुअली जेनविन में हाथी, शेर, जीब्रा, जीब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को मालूम है जीब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? खच्चर गधा। गच्चर गधा, बहुत बढ़िया, ये जितेंद्र से ही आवाज आएगी, बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी जीव में आती है। इसके साथ आपके पेड़ पौधे, रिप्टाइल, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चींटी, छिपकली, बिल्ली, भैंस, सब कुछ जो है वो इसके अंदर आते हैं। किसमें? जीव में आते हैं। साथ ही साथ में आप और हम भी इसमें आते हैं, और पेड़ पौधे भी आते हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नीचे एक फोटो लगी है, किसकी, कौन है जो कि बड़ा आपको अजीब से लग रहे हैं इसके अंदर? इंद्र। इन, तो आपने सुना होगा कई बार कि हमारे कई सारे देवी देवता होते हैं, राइट? हमारे कई सारे देवी देवता होते हैं। तो जो भी हमारे देवता होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं? वो सारे जीव तत्व में आते हैं। बोले तो क्या? अब हम देखते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि है क्या। तो भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, माम वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना। दैट मीन्स कि जो भी लिविंग एंटिटी है वो इस वर्ल्ड में क्या है? इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स हैं। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में वो सदैव रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो कभी खत्म हो जाते हैं। तो चाहे वो जानवर है, बिल्ली है, व्यक्ति है, इंद्र चंद्र ब्रह्मा, कोई भी है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जीव होते हैं। जिनके फादर कौन है, जिनके जिनके प्रोजिनेटर कौन है या प्रजापति कौन है, वो है भगवान, वो क्या है? हमारे श्री कृष्ण। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है कि नहीं ये कैसे, कि इंद्र चंद्र वरुण कुबेर और साथ में ब्रह्मा जी, ये सारे लोग जीव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जीव है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो आपने सही समझा। तो ये सारे जो हमारे डाउट्स है कौन आंसर करता है? या तो आप अपने आप को खुद आंसर दे देंगे, अगर बहुत समझदार होंगे, कहीं से रीड कर रहे होंगे, बट वो भी आप कहीं बाहर से ही ले रहे हैं, तो अपने आप से जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति हमको होती नहीं है। दूसरा, मेरे दोस्तों से पूछ के कि हाँ भाई तू बता दे मेरे को क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ऐसे हम लोगों ने पूछ लिया। या फिर हमने हमारी कम्युनिटी को देख लिया। कम्युनिटी मीन्स क्या? क्या हम लोगों ने किया? कम्युनिटी जो हमारी होती है, राइट, विच कम्युनिटी, जिसके हम हमें बात कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए फिर घर, आसपास के लोग, पड़ोसी, स्कूल, तो हमारी कम्युनिटी में जितने लोग होते हैं बताते हैं कि अरे यार तू रुक ना, मैं तो बताता हूं तेरे को। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी कॉलेज में जो स्टूडेंट है, अब मैं इस कॉलेज में जब मिलने गया ना इससे, तो ये तो खराब था ही था। ये तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही थी, हर कुछ ना कुछ पढ़ता गया। पर इसके साथ में जो इसका रूम पार्टनर था उसका भी इसने दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। तो वो तो शायद कल जो 3 साल गया वो तो कंफ्यूज था ही था, बट ये कंफ्यूज पर्सनालिटी ने दूसरे व्यक्ति को भी कंफ्यूज कर दिया। इतना डेडली होता है, क्योंकि ये जो नॉलेज होती है लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है। मैं कल एक मंदिर में खड़ा था, तो एक व्यक्ति एक कहानी सुना था राधा कृष्ण की, और ऐसी कहानी सुना रहा था, ऐसी कहानी सुना रहा था जिसका ना कोई सर ना कोई पैर, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, और इसका ना कोई सर ना कोई पैर। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था, वो एवं ही बोले चले जा रहा था कि बस ऐसा होता है। और जब राधा जी आई, उन्होंने कृष्ण को बोला हाय 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 हाय, मतलब ऐसे सुनने में तो अच्छा लग रहा था, इट वॉज वेरी प्लीजिंग, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में,
अगर कोई भी होता तो उनको कुछ पैसे दे देता, बट वो जो भी बोल रहे थे वो फालतू बोल रहे थे, मतलब उनका कोई ना सर ना पैर। ठीक है, कोई भी चीजें फैक्ट्स फिगर सही नहीं थी। तो ये सारे डाउट्स जो होते हैं ये हम लोग अपने आप समझते हैं कैसे, हमारी मदद से। तो अब क्या होता है देखिए, जैसे कि हमारा एक स्कूल मैनेजमेंट होती है, ऑफिस मैनेजमेंट होती है। तो ऑफिस मैनेजमेंट में कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन जो है, ये हमारे प्रिंसिपल हैं। इनके जो डिपार्टमेंटल हेड है वो है एडा लोवलेस, दूसरा है इसैक न्यूटन, तीसरा है निकोल टेस्ला, चौथा है मैरी क्यूरी, और पांचवा है ब्लेस, क्या है ये, ब्लेस पैस्कल। ठीक है, ये सारे क्या हमारे डिपार्टमेंट हेड्स हैं। अब इनके नीचे मल्टीपल डिपार्टमेंट है, कार्ल ग्यूस इसका टीचर है, एमी नोथर इसकी है, लुइस पैस्चर यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं ये एक ना एक डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, जैसे पूरी हायरार्की होती है हमारी। ऐसे ही इसी हायरार्की को थोड़ा सा बहुत डिटेल में अगर समझेंगे तो ये सारी हायरार्की कहाँ पे है? ये सारी हायरार्की हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भी है। कैसे? देखिए समझिएगा, जो हमारे मेन प्रोमिनेंट तीन लोग हैं जिसमें से है ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों जो हमारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, इसके साथ में और 33 हैं, तो उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। तो उसके अंदर जो भी हमारे जितने भी करोड़ हमारे देवताज हैं, जो कि पानी का, जैसे मान लीजिए आपका वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होता है हमारे यहाँ पे, जब इलेक्शन, अभी इलेक्शन होंगे 2024 में, तो उनका रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट बनेगी। और गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होगा, पता लगेगा कि कौन जो है ये वाटर डिपार्टमेंट संभाल लेगा, जल शक्ति, स्थल शक्ति, नारी वाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब जो है ढूंढेंगे। तो ऐसे ही हमारे इन पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर भी क्या है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि कौन क्या क्या, कौन जो है क्या क्या कंट्रोल करेगा। तो कौन क्या क्या कंट्रोल करेगा? जो मान लीजिए पानी है तो जो हमारी जो बारिश है, तो बारिश के कौन वो है? इंद्र। पानी करना है तो वरुण। हवा करना है तो आपके वायुदेव। तो ये सारे जो है, जो सूर्य है तो सूर्य देव, तो इनका भी नाम है विवस्वान। तो ये सारे के सारे करते 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 क्या है कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का किंग है। जैसे मान लीजिए क्यूपिड है, क्यूपिड कामदेव, वो हमारे किसके हैं? लस्ट के जो है मैनेजर हैं, वो लस्ट को कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट हेड है उनके। ठीक है, भूख के कोई हैं, पानी के कोई हैं, सूर्य के कोई हैं, कर्मों के कोई हैं, यमराज जी डेथ के जो है कंट्रोलर। तो ये सारे जो है सारे डिफरेंट 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 जो है, इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। ठीक है, फूड के कोई हैं, खेती के कोई हैं। तो ये सारे सारे जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ये अपने में बंधे हुए हैं। क्लियर है? क्लियर। तो ऐसे ही जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर भी डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं। तो मान लीजिए आपको बहुत बड़ी आपदा आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो ब्रह्मा जी आगे जाएंगे, क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट के हेड है अभी। बट वो एक्ट किसके बेस पे करते हैं? जो कि सुप्रीम हेड है, मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो चेयरमैन के कहने पे काम करता है। तो ये हमको स्टोरी समझनी पड़ती है। कैसे? ये कैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, तो ऐसे ही पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर जो है वो हमारे यहाँ भी होता है। अभी सूर्य ने और मोनू ने क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था, प्लीज पूछिए क्या बोलना चाह रहे थे। प्रभु जी, मैं प्रभु ये जी। जानना चाह रहा था कि 33 करोड़ या 33 कोटि, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु एक बार बोल रहे थे कि 33 कोटि शब्द है, करोड़ नहीं है वो। हम्म, ठीक है। तो राइट, तो अभी क्या है कि हम समझते हैं कि कोटि और करोड़ दोनों जो है उनके मतलब है। कोटि तरह भी, जैसे हम कहते हैं ना, वो कोटि कोटि प्रणाम। तो कोटि कोटि मीन्स थाउजेंड्स एंड सॉरी करोड़ एंड करोड़ ऑफ ओबिसेंसेस। तो कोटि का जो अर्थ है वो काइंड, वो तरह भी होता है, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो ये जो चीज होते हैं इसको हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे, राइट। तो अभी जो है ये 33 करोड़ बात की जाती है। जो हमारे देवी देवता है वो 33 करोड़ है। कई जगहों पे यूट्यूब में कई बार जो लोग हैं वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह जो रील्स बनाते हैं, उसमें बोलते हैं 33 कोटि मीन्स टाइप। हमारे हमारे वसुज हैं, आदित्याज हैं, ऐसे कर करके रुद्राज हैं, इन सबका कैलकुलेशन 33 आ जाता है लकीली। बट दैट डज नॉट मीन कि वो 33 ही है, क्योंकि आप समझेंगे कि जितने सारे टाइप्स हैं उनके और भी फर्दर 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 क्या है, आगे चीजें आती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जी प्रभु जी। जैसे मान लीजिए कुबेर है, कुबेर किसके अंदर आएंगे? इंद्र किस में आएंगे? चंद्र किस में आएंगे? ब्रह्मा जी किसके अंदर आएंगे? है सूर्यदेव किस में आएंगे? ये वसुज और अष्ट उनके जो है इसमें आते हैं। अष्ट वसुज है, 8 वसुज हैं, 11 रुद्र हैं, तो 19 तो ये हो गए, 4 आपके कुछ और है। तो ऐसे करते करते जो पूरी कैलकुलेशन है ये ये जो है ये इतनी ईजी नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल है, यहाँ पे सबका नाम आ रहा है। क्लियर है मोनू? जी प्रभु जी, क्लियर है। तो और दूसरी चीज क्या होता है कि संस्कृत में कई बार मीनिंग जो होता है बहुत कंटेक्चुअल होता है। कंटेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जहां पे जैसे जैसे यूज किया जा रहा है उसको उस तरीके से हम लोग देखते हैं। समझ रहे हैं? जी प्रभु। बिल्कुल। नेक्स्ट।
यस, पूछिए कौशल। प्रभु जी, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा मेंशन है, हाँ। क्या वो है क्या? सॉरी। क्या वो मेंशन है 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में, पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कौन देवी देवता है, कौन क्या करता है, ऑल दैट? यस, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं एग्जैक्टली की चीज है। और तो इतनी 33 करोड़। यस, 33 करोड़। आपको क्या क्या लगता बात है! आपको क्या लगता है कि हमारा हमारा जो ये पूरा शास्त्रों का जो बेस है ये कितना बड़ा है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके आज जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है मैं थोड़ा सा शॉक देता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारा ये जितना भी हमारा ये जो डेटाबेस है ये कितना बड़ा है? ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये पता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारा इतना स्क्रिप्चर्स था, जिसको जब जला था तो बोलते 6 महीने तक वो जलती रही थी। इतने इतने नॉलेज बेस्ड उसके अंदर था। वेरी तो गुड। बट वो नॉलेज जो बेस था उसमें सारी एजुकेशन थी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कई बार स्टोरी सुनाई है। आपको पता है कि नालंदा में आग क्यों लगी थी? किसी को मालूम है? वो लगाई गई थी ना औरंगजेब, किसी ने रूलर ने लगाई थी कि वो हमारे को खत्म करने के लिए, जितना भी नॉलेज बेस है। पीछे क्या प्रभु जी, रीजन? वो नहीं पता है। मैं बताऊं प्रभु जी? आप मोटा मोटा बताइए, आपको पता है क्या है रीजन? हाँ, रीजन ये था ना, बख्तियार खिलजी करके एक इन्वेडर था, हम्म। उससे बीमारी हुई थी कुछ। तो बस वो ठीक है। आचार्य हाँ हाँ। आचार्य राहुल जी थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, तो कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप। और उसके अलावा एक और व्यक्ति ने सूर्य ने हाथ उठाया था। सूर्य, आप बताओ। जितेंद्र, आप बताओ। यही स्टोरी आप लोगों को मालूम है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बस ये पता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है जलाई थी उसको। वही जो चाइनीज जो टूरिस्ट भी था वो आया था, तो मतलब उसने ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो बाहर गार्ड बैठता था उस पास भी उससे ज्यादा नॉलेज थी, जो चाइनीज टूरिस्ट आया था उसको। ठीक है। ओके। तो तो ये बात ठीक है कि इसको जो आग लगाई गई थी, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। एक्चुअली आग एक नहीं, बहुत बार पहले भी लगाई जा चुकी है। बट इतनी भीषण और इतनी रिवेंजफुल आग कभी नहीं लगाई गई थी। क्योंकि देखो पहले हो क्या रहा था, समझना मेरी बात को। पहले क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर इज कि नालंदा और तक्षशिला, एक्चुअली हमारा जो पूरा शास्त्रों का जो पूरा बेस है वो इतना नहीं, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर एक एक झलक दिखाऊं, तो अगर आप एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि हमारे शास्त्रों का जो बेस है वो कितना बड़ा और कितना मैसिव है। हमने आपको ये पहले दिखाया भी हुआ है, समझाया भी हुआ है शास्त्रों के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा जो है, मैं थोड़ा सा बहुत हिंट दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा बेस है उसका। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है, राइट? तो वो 1 लाख श्लोक, और रामायण के अंदर भी इतना ही कुछ है, 80,000, है ना? तो ये जो श्लोक, ये जो है ये उनके लिए होता है, जैसे जो लेडीज होती थी ना, मेरे लेडीज जिनको घर में लाइक जो पहले जैसे आजकल तो वर्किंग लेडीज हैं, ठीक है, पहले के टाइम पे जो लेडीज होती थी, दे यूज्ड टू बी एट होम, वो अपने घर में रहती थी, काम करती थी। तो वो सारी जो लेडीज होती थी ना, उन लोग का टाइम नहीं होता था। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, कि बस ठीक है काम चल जाएगा उनका लाइफ में, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। महाभारत और रामायण उन लोगों के लिए होती थी। मतलब ऐसे नहीं कि ये उनका लोअर लेवल है, बट द थिंग वाज कि इसमें कहानियां होती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी। जो लोग वेदों को नहीं समझ पाते थे, तो ये था। और आज के टाइम में हम लोग महाभारत का एम भी नहीं समझ सकते, क्योंकि महाभारत में जो शिक्षाएं दी गई हैं भीष्म पितामह के द्वारा, वो हमारी सबसे भी ऊपर है। तो जैसे कि आपको बता रहा था कि अभी आपके स्क्रीन पे जो है ना, ये हमारा पूरा डेटाबेस है, ये है हमारे पास इतने सारे। तो देखिए, हमारे जो 4 प्रमुख पुराण हैं, रजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही इतने वेद इतने बड़े बड़े हैं कि इसमें लाखों करोड़ लाखों वर्सेज हैं, जिनको एक को समझने के लिए आपका जो है माइंड ब्रेकअप हो जाएगा पूरा। मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने कभी बताया था, हम आगे क्लास भी लेंगे, कि हमारी ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो हमारी संप्रदाय भी है, ये गौड़ीय वैष्णव है। आपको पता है इस बारे में? किसी उसको नहीं मालूम है प्लीज हाथ उठाएं कि हमारी संप्रदाय कौन सी है अभी। ये है हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। बेसिकली क्या होता है कि ये है हमारी, जो देखिए हमारी 4 संप्रदाय कौन कौन सी। ब्रह्मा, रुद्र जो कि शिव जी के द्वारा है, मतलब जो कि सारी 4 संप्रदायों में। और साथ साथ में हमारे पास है श्री संप्रदाय, जिसके साउथ में हमने मंदिर देखे होंगे। और इसके साथ में हमारे पास है 4 कुमार संप्रदाय। तो ये जो हमारे पास कई सारी जो संप्रदाय आती हैं, कई सारे जो आते हैं, ये सारे हमारे ओरिजिनेट होते हैं किससे? कृष्ण से। श्री कृष्ण से सारे ओरिजिनेट होते हैं। और इसके बाद ये सारे जो है ये इनसे ओरिजिनेट होते हैं, और इनसे ओरिजिनेट होने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट जो 4 इनके बेसिक वो होते हैं ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसका फोटो शेयर करता हूँ आपके साथ।
राइट, ओके, सो देयर वी गो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ? ये देख रहे हैं आप लॉर्ड कृष्णा के साथ जो फोटो बनी हुई है? आप लोग देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताएं। जी देख पा रहे हैं। ठीक है, जी तो आप, जी प्रभु जी, विजिबल है। हाँ, तो देखो ये भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण अपनी नॉलेज इंपार्ट करते हैं चार मेजर लोगों को। कौन कौन है? जैसे एक है ब्रह्मा जी, दूसरे हैं लक्ष्मी जी, तीसरे हैं विष्णु, सॉरी, रुद्र जी, शिव जी, और उसके साथ साथ में है चार कुमार। ये चार कुमार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं होते, होते बहुत बड़े होते हैं, बट क्योंकि ये सेलिब्रेट्स होते हैं, ये ब्रह्मचारीज होते हैं, तो इन लोगों की भी एज नहीं बढ़ती। दे आर वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं ये ब्रह्मा जी के बेटे होते हैं। और श्री जो लक्ष्मी जी हैं, जो कि भगवान की वाइफ होती हैं विष्णु जी की, तो इनके इनको भगवान नॉलेज देते हैं। और इनको नॉलेज देने के बाद आगे जो है ये फर्दर क्या होता है, ये फर्दर डाउन द लाइन आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चार लोग हैं जिन जो कि इनके प्रमुख आचार्यज हैं। जैसे हम देखते हैं मध्वाचार्य हैं, जो कि ब्रह्म संप्रदाय के हेड हैं। बेसिकली हेड मीन्स के वो प्रिंसिपल उसके क्या है, प्रीचर हैं। उसके जो प्रमुख, जो सबसे पहले जिन्होंने पूरा ये प्रीच किया था पूरी फिलोसफी, ये वो है। श्री संप्रदाय जिनके मंदिर आप देखते हैं साउथ में, उनके बड़े बड़े तिलक होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे व्हाइट कलर का बड़ा तिलक होता है, बीच में रेड कलर का तिलक होता है, जो कि तिरुपति टाइप जगहों में मिलते हैं, तिरुपति, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सारे श्री संप्रदाय के मंदिर होते हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख है वो है रामानुचार्य, जिनका अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इसके साथ जो है वो आते हैं हमारे रुद्र संप्रदाय, जो कि शिव जी के होते हैं, जिनके मेजर जो लीडर है वो है विष्णु स्वामी। और उसके बाद हमारे चार कुमार हैं, जिनके मेजर जो वो हैं प्रीचर जो है वो है निम्बार्काचार्य। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, निम्बार्काचार्य। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं, इसके अंदर जो हम लोग जो इस्कॉन है या जो हम लोग टीचिंग्स फॉलो करते हैं, वो आता है किसके अंडर में? वो आता है ब्रह्म संप्रदाय। एंड क्योंकि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, क्योंकि हम लोग जो है विष्णु या शिव कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम लोग क्या है, वैष्णव्स हैं। एंड क्योंकि हम लोग वैष्णव्स हैं और हम लोग ब्रह्मा जी की लीनेज में आ रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी के जो ज्ञान है, जो डिस्कशन भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी उसको नीचे पूरा डाउन द लाइन नीचे भेज रहे हैं, तो ये जो हमारी पूरी लीनेज होती है, ये जो हमारी पूरी लीनेज होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा गौड़िया, है ना, गौड़िया, अच्छा, वैष्णव, ब्रह्मा वैष्णव। और गौड़िया मीन्स, क्योंकि ये जो कल्चर है, जो कि चैतन्य महाप्रभु आपको मालूम है कौन है? नहीं, हम आगे हम आपको बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो है, तो उन्होंने क्योंकि वो गॉड देश मीन्स वेस्ट बंगाल जो है वो गॉड देश कहा जाता है उन्हें, गॉड देश। तो वी आर बेसिकली, हम कौन सी संप्रदाय से हैं? वी आर फ्रॉम ब्रह्मा गौड़िया वैष्णव, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तो ये हमारी बेसिकली संप्रदाय होती है, क्योंकि हमारा पूरा एड्रेस है, जैसे पिताजी का नाम, पिताजी के दादाजी का नाम, पूरा ऐसे करके। तो ये होता है, जैसे मान लेते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना शुभम कुमार पुणे वाला, तो शुभम, जैसे शुभम, जैसे शुभम एक व्यक्ति का नाम है, उसके फादर का नाम आ जाता है लेट्स से विलास, शुभम विलास, और आगे पूना वाला मीन्स फ्रॉम पूना ही इज फ्रॉम, उसका एड्रेस भी दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंडर में आते हैं। क्लियर? तो इसके इसके अंदर में आते हुए जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे मेन लीडर हैं। ब्रह्मा जी कौन हमारे मेन लीडर हैं, मतलब मेन बेसिकली जो हमारे वर्शिप, जो कि हम लोग को बताते हैं उनके बारे में। बट हम पूजा किसकी करते हैं, वर्शिप किसकी करते हैं? कृष्ण की। तो चारों संप्रदाय में जो भी मेजरली आते हैं, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी हैं, चाहे रुद्र जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दे आर बेसिकली द मेन प्रिंसिपल्स। बट वो सारा जो डायरेक्ट है रास्ता, वो किसकी तरफ जाता है? भगवान कृष्ण की तरफ। सो ऑल द फोर वेज गो टू कृष्ण। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये चार हमारी संप्रदाय होती हैं। इन चार संप्रदायों के अंदर दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो इसमें नॉलेज जो मिलती है सब एक ही, सब्जेक्ट मैटर एक ही है, बट तरीका अलग है। जैसे मान लीजिए कोई आईसीएसई बोर्ड में है, कोई सीबीएसई बोर्ड में है, तो दैट इज द होल पॉइंट। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा चलता हुआ आता है। यस मोनू पूछो। लेकिन प्रभु जी, सुप्रीम गॉड हेड अकॉर्डिंग टू भगवत गीता भगवान कृष्ण है, लेकिन शिव पुराण में उसमें बोला गया है कि भगवान शिव, और विष्णु पुराण में भगवान नारायण को बोला गया है। मतलब ये समझ में नहीं आता। हाँ, यही समझाने के लिए मैंने सेशन लिया है आपको, और इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। पहले मैं आपको पूरा तथ्य समझाता हूँ, कल आपको मैं इसका उत्तर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप मेरे से कल ही पूछना, ठीक है मोनू? ठीक है प्रभु जी। ओके, अनंत आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज जा रही है? बहुत अच्छी आ रही है। ये आवाज रेफरेंस किधर से है प्रभु जी? ये जो आपने डिस्प्ले पे दिखा रखा है, इसका रेफरेंस कहाँ का है?
हाँ, इसका रेफरेंस हमारे को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट पुराणों से मिलता है। तो ये जो पुराण है हम हमको इनका बता देंगे कि कौन से पुराण से क्या मिलता है, मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ से है इसका रेफरेंस, मैं आपको दे दूंगा। तभी एक और प्रश्न। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि हर जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात की तरफ है, वहां पे आपको काफी ज्यादा मिलेगा। ये संजय, आप अहमदाबाद से है ना? जी हाँ प्रभु जी। हाँ। तो आपके यहाँ पे ना डाकोर भी जगह है जहाँ भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं, उनका मंदिर है। जी हाँ बिल्कुल। और आपके यहाँ पे शिव जी के मंदिर भी हैं जहाँ पे ये सोमनाथ है इत्यादि हैं। तो ये सारे क्या है, ये रुद्र संप्रदाय के अंदर में मंदिर आते हैं, राइट। धीरे 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 क्या हुआ कि इनकी नॉलेज जो है पूरी ब्रेक होनी शुरू हो गई। अब ऐसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये ब्रह्मा जी से नॉलेज कैसे आती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। आई जस्ट शो यू कि ये ब्रह्मा जी से नॉलेज हमको कैसे आती है। ये हमको पूरी संप्रदाय के, ये संप्रदाय जो है ये परंपरा के साथ आती है। एंड व्हाट इज अ परंपरा, हम इसे कैसे समझते हैं? ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट शो यू। यस, बोलो। यस यस, बताओ आनंद। ये प्रभु जी, हम लोग तो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, ये विष्णु की पूजा करते हैं, आपने बताया प्रभु। हाँ, सब बताता हूँ, अभी रुको, सब बताता हूँ अभी, एक मिनट रुको आप। तो देखो, पहले धीरे धीरे अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि आपसे लोग पूछ लेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। जैसे कई बार लोग डिमीन करना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी को थोड़ी नॉलेज जो होती है तो डिमीन करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि मेरे से एक लड़का, एक बार मैं कॉलेज में गया तो मेरे से एक लड़का बहस कर रहा था बार बार। अरे सर आप, सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को सब कुछ पता है सर, मेरे को हर चीज पता है। तो मैंने कहा वो क्या पता है, फिर मैं उसको खड़ा किया, मैंने कहा वो क्या पता है, तो अरे सर ये वो, मेरे को मतलब कई बार लोग होते हैं आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, फिर वो खड़ा हुआ, मेरे मुंह के तरह से आया, तो अरे सर मैं बता रहा हूँ सर, भगवान ये भगवान वो। मैंने पूछा, मैंने कहा आप स्मोकिंग करते हो? कहता हाँ सर। तो मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं आपका ना उत्तर दे सकता हूँ ना मैं आपके क्वेश्चन को समझ सकता हूँ। क्योंकि द होल थिंग इज कि जो प्रॉपरली क्या नहीं करता, अपने प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जो प्रॉपरली अपने, बाहर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि प्रॉपरली कुछ फॉलो नहीं करते, ना फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ना जब करेंगे, बट बात बहुत करेंगे। तो कई बार आपको ऐसे रेफरेंसेस और ऐसे मालूम होना चाहिए कि चार संप्रदाय हैं, चार संप्रदायों के बाद तो जो हमारी संप्रदाय है ये शुरुआत किससे होती है, ब्रह्मा जी से। तभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो मैंने आपके पेज पे दिखाई हुई है, ये है हमारी संप्रदाय। क्या? कृष्ण, ब्रह्म, उसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया नारद को, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास देव जी ने मध्वा जी को दिया, मध्वाचार्य जो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद पद्मनाभ जी को दिया नरहरि, माधव, अजोक्ष, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि। ये सारे कौन है, ये सारे कौन है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आचार्य थे जिन्होंने आगे ज्ञान को फॉरवर्ड किया है, ठीक है। राजेंद्र है, जय धर्म है, पुरुषोत्तम है, ब्राह्म तीर्थ है, व्यास तीर्थ है, लक्ष्मीपति है, माधवेंद्रपुरी है, फिर ईश्वरपुरी है। फिर कौन आते हैं, लॉर्ड चैतन्य, इनके बारे में आगे बात बताएंगे। लॉर्ड चैतन्य के बारे में बाद कौन आते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। इनके हम प्रेयर्स बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। अब आगे आता है ना, वंदे हम श्री गुरुम श्रीपद, वंदे हम श्री गुरुम श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुम वैष्णवांश श्री रूपम, रूपम साग्र जातम सैगर रघुनाथ, रघुनाथ तान्वितम तम सजीवम, जीवम, ये रहा जीव गोस्वामी। तो ये सारे जो हैं ये प्रमुख हमारे आचार्य जमीन कर, मैं आपको डिटेल में बताएंगे। तो बेसिकली मेरा वो बताने का क्या तथ्य था, मैं आपको यहाँ से क्यों लेके आया, कि मैंने आपको जो चीजें आज बताई हैं मैं समराइज करूंगा। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल, फोर बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि भगवान कृष्ण से आते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, मतलब जो भगवान कृष्ण से जो नॉलेज आती है, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी जी को और चार कुमारों को, ये आगे फॉरवर्ड होती है। और इसको बताने के बाद आपको मेरे का पर्पस क्या था कि ये जो नॉलेज है ये टॉप टू बॉटम नीचे आ रही है। और टॉप टू बॉटम नीचे आने के बाद हम लोग कौन सी संप्रदाय में आते हैं, हम आते हैं ब्रह्मा, है ना। इसको एक्चुअली पूरा नाम देखेंगे तो होता है ब्रह्मा, माधव, गौड़िया, वैष्णव संप्रदाय। मध्वा इसलिए क्योंकि हम लोग मध्वाचार्य के होते हैं। मध्वाचार्य जो हमारे मेन प्रिंसिपल है। तो ब्रह्मा जी, फिर मध्वा, गौड़िया मीन्स जगह, और वैष्णव मीन्स बिकॉज वी आर फॉलोअर्स ऑफ विष्णु और कृष्ण, और हम लोग क्या है, इस ट्रेंड में आते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को ये जो बताना है, जो कि है जीव गोस्वामी। देखिए ये नाम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरी परंपरा चलती हुई आ रही है, मीन्स ऐसे लीनेज में ज्ञान आते, लोग बोलते हैं ना आपको कैसे पता ज्ञान सही है। ज्ञान सही इसलिए बिकॉज वो लीनेज में चलता हुआ आ रहा है, वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक नाम लिखा जीवा, ये आप नाम देख रहे हैं 24th वाले में, कैन यू सी दिस नेम, जीवा। ये जीव जो है इनका पूरा नाम है जीव गोस्वामी। और ये इतने बड़े स्कॉलर रहे हैं किसके अंदर,
हमारे कलयुग के अंदर हम देखते हैं इतने बड़े स्कॉलर रहे हैं, मतलब ये पूरी लाइन में चलते हुए आ रहे हैं, बट ही वाज सो ब्रिलियंट कि व्यास देव जी के बाद अगर किसी ने ज्यादा कंपोजिशंस किए हैं वो कौन है? जीव गोस्वामी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख वर्सेस के रचना करी थी। एंड यही नहीं, ये इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने अपना कई सारी बुक्स लिखी। तो इनकी एक बुक का वर्क है जिसे कहते हैं षड षड संदर्भ। षड मीन्स 6 और संदर्भ मीन्स कनेक्शंस। तो षड संदर्भ जब उन्होंने बताया तो षड संदर्भ इज अ वॉल्यूमरस बुक। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है पूरी, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पूरी लाइब्रेरी है हमारे पास। ओके, तो ये पूरी लाइब्रेरी जो है ये पूरा वॉल्यूमरस वर्क है। और इस लाइब्रेरी को अगर आप समझेंगे तो उन्होंने, जीव गोस्वामी ने पूरी एक लाइब्रेरी ऑफ वर्क दिया है ना, जिसको कहते हैं षड संदर्भ। ये थोड़ा सा पोर्शन था उनकी राइटिंग्स का, बट इट वॉज टू बिग। आज षट संदर्भ की 6 सेक्शंस में से एक सेक्शन के ऊपर, ध्यान समझना, 6 सेक्शन में से एक सेक्शन के ऊपर, जैसे मान लो 6 बुक्स है ना, उसमें से एक पार्ट के ऊपर के एक चैप्टर के एक सेक्शन के ऊपर ऑक्सफोर्ड में और बीएचयू में पीएचडी होती है। दोबारा सुनिएगा, इस 6 पार्ट में से एक पार्ट के, राइट, एक चैप्टर के एक सेक्शन, जैसे हम लोग थोड़ा टाइम पहले बुक्स पढ़ रहे थे ना, कौन सी, बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ में क्या होता है, एक चैप्टर के एक हमने जो पार्ट पढ़ा, तो ऐसे एक चैप्टर के एक सेक्शन के ऊपर पीएचडी होती है। तो सोचिए पूरा वर्क कितना बड़ा होगा। बात समझ में आई? ऐसे नहीं कि सारा कुछ पढ़ नहीं सकते, बट ये बहुत डीप है। तो ये जो फिलोसफीज हैं ये सिर्फ किसके ऊपर है? भगवान कृष्ण के ऊपर है। आप समझ रहे हो बात को? तो कौशल, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये हमने पूरा जो बताया आपको, तो ये सिर्फ एक पार्ट के ऊपर है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, कि यहाँ पे जो हमने चार्ट आपको दिखाया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसमें वेदों का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वेद पढ़ना ही हमारे लिए बियॉन्ड कनेक्शन है, आउट ऑफ द कनेक्शन है हमारे। ओके, तो उसका स्मृतियां आती हैं, फिर उसका क्या है, न्याय शास्त्र है, विशेषिका है, सांख्य है, योग है, पूर्व है, मीमांसा है, उत्तर है। माय गॉड, इतना ज्ञान है कि आप लोग जो है पागल हो जाएंगे, हमें पढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद हमारे 4 पुराण के 18, सॉरी 4 वेदों के 18 हमारे पुराण है यहाँ पे सारे। फिर उपवेदंगाज है, देखिए यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड में, उपवेदंगाज मीन्स ज्योतिष शास्त्र है, निरुक्तीज है, आयुर्वेद है, उसके अंदर किसी, जैसे ये है अथर्ववेद है, अर्थशास्त्र है, स्थाप्य वेद है जिसमें वैदिक मैथ्स आती है। वैदिक मैथ स्थापित वेद का इतना सेक्शन है। फिर धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, मतलब सोचिए कितना डीप है कि आज हमको प्रैक्टिकली पूरा पता नहीं है। तो ये हमारा ज्ञान का पूरा जो है, क्या है, पूरा का पूरा कलेक्शन है। तो इसके अंदर अब बताइए, एक एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक चीज बताई गई है, राइट कौशल? प्रभु जी, सो सो मतलब हाउ यू मतलब जैसे हम बोलते हैं हाउ वी डिफाइन देवी देवता, ये तो बुक ऑफ नॉलेज होगी ना, हम तो देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे थे, मतलब जैसे हमारे, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको? हाँ, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू टेल इज कि जब भी हम लोग अपनी इन बुक्स के रेफरेंसेस पे काम करेंगे, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो क्योंकि अभी आगे जो मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, कई सारे जीव और इन तत्वों के ऊपर, इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी, मैं कई सारे रेफरेंसेस लूंगा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं आपको ये कैसे पता, आपने कहाँ से देखा है, आपने समझा नहीं समझा, ठीक है, या कौन से रेफरेंस में क्या दिया हुआ है। तो इन दैट केस आपको मैंने 3 4 चीजें समझाई। पहला, हम लोग जब भगवान को समझते हैं तो उसके साथ साथ हमें समझना पड़ता है कि हम लोग कौन सी संप्रदाय में आते हैं। सेकेंड, हमें समझना पड़ता है कि हमारा वेदों का जो ज्ञान है वो कितना वाइड है, और साथ ही साथ में कि हम जिस संप्रदाय के अंडर में है वहां पे हमारा ज्ञान कैसे फ्लो हो रहा है। राइट, क्लियर है? ओके, तो आज बेसिकली मैंने 3 चीजों में बात करी है। और जब मैं अभी कल अपने नेक्स्ट पार्ट पे जब मैं चलूंगा, टुमारो व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, तो मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा कि जीव तत्वों के बाद शक्ति तत्व क्या होता है, शक्ति तत्वों के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है वो क्या आती है, हमारा शंभु तत्व, शिव तत्व क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट। तो आज मैंने मुख्यतः 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी, 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है। आगे कल जो है हम लोग और इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, एक मोनू का और एक कौशल, आपका जो है कल मैं प्रश्न लूंगा, कल आपको मैं सारा इसका क्लियर कर दूंगा। एनी अदर क्वेश्चंस टुडे? कंफ्यूजन? यस, अनंत बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आज ही मेरे फ्रेंड बोले कि जो अलग अलग संप्रदाय के हैं वो शिव को ऊपर मानते हैं, उनका अपना मतलब मत होता है। तो हमने पूछा उनका रेफरेंस क्या है, तो वो बता नहीं पाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने संप्रदाय को ऊपर मानते हैं, उनका रेफरेंस क्या होता है?
हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि वैष्णव और शिवैट्स, वैष्णव होते हैं विष्णु के फॉलोअर, और शिवैट्स वो होते हैं जो कि शिव जी के फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों में लड़ाई चलती रहती है, ये अनंत काल चलती हुई आ रही है, बहुत टाइम तक चल रही है। और मैं कल जब आपको शंभु तत्व और विष्णु तत्व बताऊंगा, तो मैं दोनों में सबसे पहला पोर्शन ये लूंगा कि कैसे दोनों जो है एक दूसरे से अभिन्न है। अभिन्न मीन्स दे आर नॉन डिफरेंट एंड स्टिल दे आर डिफरेंट। तो मैं कल आपको इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अरे एक वो प्रभु जी, विष्णु के बारे में हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे तो जो आपने बोला कि विष्णु की पूजा करते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा। हाँ ठीक है, तो कल ही मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको विष्णु तत्व बताऊंगा तो मैं डिटेल में क्लियर करूंगा। आज मैंने आपको बेसिक चीज दी है सारी, आपको मैंने बहुत बेसिक दिया है, सो दैट कि मैं कल जब आपको बताऊंगा तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मालूम हो जाए कि हाँ मैंने कल ये चीज क्लियर करी थी, राइट। सो टुडे इट वाज जस्ट टर्मिनोलॉजी पार्ट, टुमारो इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन ये सारी चीजें कि विष्णु तत्व, शंभु तत्व के इनमें से बड़े कौन क्या। तो कल आप मेरे को जो है ये अपने क्वेश्चन से मेरी पे बुछार कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा। अभी किसी और को कोई प्रश्न है? सबका हो गया पूरा? हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। ओके, हरे कृष्णा। अरे